लोग कहते हैं संतों को स्वर्ग भेजा जाता है और पापियों को नर्क। यह सब बिल्कुल गलत है। संतों को स्वर्ग नहीं भेजा जाता। संत तो जहाँ होते हैं वहाँ स्वर्ग होता है, और पापियों को नर्क नहीं भेजा जाता। पापी जहाँ होते हैं वहीं नर्क होता है। भेजने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वे खुद ही अपना नर्क अपना स्वर्ग बना लेते हैं। बुद्ध कहते हैं वासना दुष्पूर है। बुद्ध वासना का स्वभाव कह रहे हैं। कोई कितना भी भरना चाहे भर ना पाएगा। इसलिए नहीं कि भरने की सामर्थ्य की कमी थी, भरने की सामर्थ्य कितनी ही हो तो भी ना भर पाएगा। ऐसे ही जैसे पेंदी टूटी हुई बर्तन में कोई पानी भरता हो, इससे कोई सामर्थ्य का सवाल नहीं है। पेंदी ही नहीं है तो बर्तन भरेगी कैसे। ना सामर्थ्य का सवाल है, ना सुविधा का, ना समापन का। गरीब की इच्छा भी अधूरी रह जाती है। मूर्छित भोग, मूर्छित त्याग समान धर्म है, उनमें कुछ भी भेद नहीं। मंदिर में बैठो कि मकान में बैठो, दुकान में बैठो कि हिमालय पर, कुछ अंतर नहीं है। अगर तुम मूर्छित हो तो तुम वही हो। अंतर तो केवल एक है, क्रांति तो केवल एक है, मूर्छित से जागरण की। जिंदगी एक परीक्षण है और जिंदगी एक निरीक्षण है, और जिंदगी प्रतिपल एक जागरण है। परीक्षा घट रही है प्रतिपल। ना जागोगे चुपते चले जाओगे। तुम जागोगे तभी बुद्ध सच होंगे। तुम्हारे जानने के अतिरिक्त ना तो बुद्ध सच है, ना उपनिषद सच है। तुम्हारा बोध ही प्रमाण होगा बुद्ध की सच्चाई का। यह कभी नहीं हो सकता कि आदमी अपने नए जीवन को बिना पीड़ा के पाले। यह नहीं हो सकता। इसका कारण है कि हम जो भी अब तक है उसे तोड़ना पड़ता है, उसे मिटाना पड़ता है, उसे हटाना पड़ता है, नए के लिए जगह बनाना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति तुम्हारे पास 3 कारणों से आता है: भाव से, अभाव से, प्रभाव से। यदि भाव से आया तो उसे प्रेम दो, अभाव में आया तो उसे मदद करो, और यदि प्रभाव से आया तो प्रसन्न हो जाओ कि परमात्मा ने तुम्हें इतनी क्षमता दी है।